आज की वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 14 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हेल्पफुल है। दोस्तों, यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अवरक्त तरंगे यानी इसको इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं और इनका अन्य नाम उष्मा तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। उपग्रह में लगे अवरक्त सूचकांकों का उपयोग सैनिक उद्देश्यों में नाइट विजन में किया जाता है। इनके और भी प्रयोग है, जैसे फसलों की वृद्धि का प्रेक्षण करने में तथा घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन के रिमोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज जॉन सॉल के द्वारा की गई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं लुई पाश्चर के बारे में। इन्होंने दूध के पाश्चराइजेशन टेक्निक की खोज की थी, जबकि आइजैक मैन ने इन्होंने विटामिन बी की कमी का पता लगाया था। बात करते हैं यूरिन कैलमेट के बारे में। इन्होंने बीसीजी टीके की खोज की थी। किसके बारे में? बीसीजी टीके की खोज यूरिन कैलमेट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, बैरोमीटर की रीडिंग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। दोस्तों, जब बैरोमीटर के जो पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब आंधी व तूफान आने के संकेत है। यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है धीरे धीरे नीचे गिरे तो इसका मतलब होता है वर्षा आने की संभावना है। यदि जो पाठ्यांक होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो इसका मतलब साफ मौसम रहने का संकेत है। दोस्तों, वायु दाब के कारण भी जो जल होता है 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबलने लगता है। पहाड़ों पर दोस्तों जल जल्दी उबलने लगता है, क्योंकि वहां पर जो वायु दाब होता है बहुत ही कम होता है। इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, अगर द्रव में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो इससे पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पृष्ठ तनाव होता क्या है? देखिए दोस्तों, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपने मुक्त पृष्ठ का मान न्यूनतम बनाने का प्रयास करता है, इसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। दोस्तों, जो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे दोस्तों तेल, ग्रीस आदि से पृष्ठ तनाव कम होता है तथा तापमान बढ़ाने पर भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर महोदय ने की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। बात करते हैं बैकरोले की। इन्होंने गामा किरणों की खोज की थी, जबकि रोंटगन महोदय ने इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, जबकि न्यूटन महोदय ने दृश्य विकिरण की खोज की थी। दोस्तों, बात करते हैं पराबैंगनी किरणों की। दोस्तों, पराबैंगनी किरणें सूर्य के विद्युत प्रकाश से उत्पन्न होती है। दोस्तों, वायुमंडल में एक गैस होती है, उसका नाम है ओजोन गैस। यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और जो ओजोन लेयर होती है यह समताप मंडल में 15 से लेकर 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ओजोन गैस को O3 के रूप में डिनोट किया जाता है। दोस्तों, जो पराबैंगनी किरणें होती है इसका उपयोग भी होता है, जैसे बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, WHO द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है। तो दोस्तों, WHO के द्वारा मानवों के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है 45 डेसिबल, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो साधारण बातचीत होती है वह 30 से लेकर 40 डेसिबल के बीच में होती है, जबकि जो मशीन गन का ध्वनि स्तर होता है 170 डेसिबल होता है, जबकि जो मिसाइल का ध्वनि स्तर होता है 180 डेसिबल होता है।
दोस्तों इस क्वेश्चन से और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जैसे ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, परंतु जो प्रयोगात्मक मात्रक होता है बेल होता है। क्या होता है? बेल जो होता है प्रयोगात्मक मात्रक होता है। बेल का 10वां भाग जो होता है 1/10 होता है। यह क्या होता है? डेसिबल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कृत्रिम पायस है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो पैंट होता है यह कृत्रिम पायस होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पायस क्या होता है? जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में प्रक्षेपित तो हो जाते हैं, परंतु आपस में घुलते नहीं है, इन्हें पायस कहते हैं। पायस बनाने की जो प्रक्रिया होता है वह पायसीकरण कहलाती है। दोस्तों जो दूध होता है यह नेचुरल यानी प्राकृतिक पायस होता है, जबकि जो पैंट होता है यह कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पायस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? दोस्तों लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड की। दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जबकि जिंक फास्फाइड का प्रयोग चूहा विष बनाने में किया जाता है। बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। दोस्तों जस्ते का फूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जस्ते का फूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। दोस्तों जो कोयला होता है 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो इसमें सबसे उत्तम क्वालिटी यानी हाई क्वालिटी का जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों एंथ्रासाइट में जो कार्बन की मात्रा होती है 85% से भी अधिक होती है, इसलिए इसको सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। जो नंबर 2 पे होता है बिटुमिनस कोयला होता है, यह मुलायम कोयला भी कहलाता है। इसका प्रयोग घरेलू उपयोग में किया जाता है। जो इसमें कार्बन की मात्रा होती है 70 से लेकर 80% तक की होती है। बात करते हैं लिग्नाइट कोयले की। दोस्तों लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है 65 से लेकर 70% के बीच में होती है। इसका रंग भूरा होता है। यह जल वाष्प की मात्रा इसमें अधिक होती है। बात करते हैं पीट कोयले की। दोस्तों सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 50 से लेकर 60% के बीच में होती है। इसे जलाने पर राख और धुआं निकलता है। ये लो क्वालिटी का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, जुगनू रात में चमकता है क्योंकि? दोस्तों जुगनू रात में चमकता है क्योंकि लूसीफेरिन के कारण, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों जुगनू रात में चमकने वाला कीट है जिसमें लूसीफेरिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन से प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इंग्लैंड के वनस्पति शास्त्री थे। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया थी। बात करते हैं दोस्तों अरस्तु के बारे में। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, जबकि थियोफ्रेस्ट को इन्हें फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र का पिता कहा जाता है। बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है रेड रंग में, यानी लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है, जबकि जो बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। इसमें जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन बनने में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होता है ग्लूकोज बनने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। तो दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजन जो होता है महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक ठीक हो जाएगा। बात करते हैं हीमोसाइटोमीटर के बारे में। दोस्तों ये आरबीसी की संख्या ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि हीमेटिन या हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला एक रक्त या लोह यौगिक होता है। प्रश्न नंबर 15,
मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है? तो दोस्तों मानव मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं मानव मूत्र के रासायनिक संरचना के बारे में। इसमें 95% जो होता है वो वाटर होता है, यानी जल होता है। 2% जो होता है यह लवण होता है, और 2.7% जो होता है यह यूरिया, बाकी का 0.3% जो होता है यूरिक अम्ल होता है। मूत्र में यूरोक्रोम नामक पिगमेंट उपस्थित रहते हैं, इसके कारण मानव मूत्र का जो रंग होता है हल्का पीला हो जाता है। दोस्तों मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है। यह इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय प्रकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, मनुष्य विक्र यानी मनुष्य किडनी में बनने वाली पथरी होती है। तो दोस्तों मानवों में जो पथरी बनती है किडनी की वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य के वृक्क में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। किडनी मानव शरीर में मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग होता है, इसका वजन 140 ग्राम का होता है। दोस्तों किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स जबकि भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे। प्रश्न नंबर 17, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं रेटिनॉल के बारे में। ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रक्तौंधी रोग हो जाता है। जबकि कैल्सिफेरॉल क्या होता है? दोस्तों जो कैल्सिफेरॉल होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बात करते हैं बायोटीन के बारे में। दोस्तों ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों विटामिन B7 की कमी से लकवा हुआ बालों का गिरना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग होते हैं। तो दोस्तों रंगीन टेलीविजन में जो रंग होते हैं लाल, हरा और नीला होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों लाल यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों रंग जो होते हैं प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। इन्हीं की सहायता से और रंग बनाए जाते हैं, जैसे लाल और हरा के मिला के पीला रंग बनता है, जबकि लाल और नीला मिला के मैजेंटा रंग बनता है, और हरा और नीला मिला के पीकॉक ब्लू रंग बनता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ई इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सेलेनोलॉजी की। इसमें चंद्रमा की बनावट व धरातल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जबकि सीरीकल्चर में रेशम के कीड़ों के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं पोमोलॉजी की। दोस्तों इसमें फल से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जबकि हाइप्नोलॉजी में इसमें नींद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों शरीर में वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। त्वचा के नीचे जमकर वसा जो होते हैं त्वचा के नीचे जमकर शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। वसा की कमी से शरीर में वृद्धि रुक जाती है और शरीर का वजन कम हो जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।